नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रुद्रप्रयाग से सबसे पहले खबर, जहां पर एक हादसा हुआ। वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिरा और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान मुनकटिया के पास पहाड़ी टूटी और बड़े बड़े बोल्डर वाहन पर आ गिरे। इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। हादसे के वक्त वाहन में 11 लोग सवार थे। ये सभी उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। विकासनगर के चक्राता में बारिश मुसीबत का सबब बन गई। लैंडस्लाइड की वजह से कालसे चक्राता सड़क एक बार फिर बंद हो गई। डेंजर जोन जजरेड में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हाईवे बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और इसी के साथ जौनसार बावर क्षेत्र में मुख्य मार्ग समेत 9 ग्रामीण मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क खोलने का काम कर रही है, लेकिन बार बार हो रही तेज बारिश की वजह से काम में बाधा आ रही है। प्रदेश भर में तेज बारिश से लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा उफान पर है और इसी के साथ बेताल घाट में कोसी ने खतरे के निशान को पार कर दिया। बड़कोट में यमुना नदी ने डेंजर लेवल को पार किया। देहरादून में सौंग, हरिद्वार में बाणगंगा में पानी बढ़ गया है। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में गौरी गंगा भी उफान पर है। उधर जोशीमठ में धौली नदी का बहाव रुकने की वजह से झील बन गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया। शुक्रवार को तमक में बादल फटने के बाद भारी मलबा धौली नदी में आने से नदी का मुहान बंद हो गया है। अस्थायी झील बन रही है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और झील के मुहाने को खोलने की कोशिश जारी है। झील के लिए बोलते हैं ना, नहीं तो गाँव वाले खतरा है। ठीक है, अभी झील बन रही है। उधर चमोली में तकरीबन 50 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही बारिश के बाद लैंडस्लाइड और मलबा आने से कई सड़कें भी बंद है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जोशीमठ के पल्ला गांव और नंदानगर घाट में भू धसाव की वजह से कई घरों में दरार पड़ने से लोग दहशत में हैं। चमोली में लगभग 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जगह जगह सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं और आप देखिए सुबह से ही किस तरीके से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी निरंतर निकल कर आ रही हैं। चाहे कर्णप्रयाग विकासखंड हो, थराली हो, देवाल हो, दसोली हो या फिर नंदानगर घाट क्षेत्र के इलाके हों, लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क मार्ग बाधित हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग 50 से अधिक सड़क अभी भी बाधित है, तो नेशनल हाईवे भी लगातार बंद हो रहा है और खुल रहा है, जिससे यात्रा पर भी अब धीरे धीरे असर दिखाई दे रहा है। बरसात ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 3 महीने से पहाड़ों में इसी तरीके से इस बार बारिश का दौर जारी रहा। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। उधर हल्द्वानी में तेज बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया। शेर नाले के उफान की वजह से स्टेट हाईवे बंद है। हल्द्वानी चोरगलिया सितारगंज स्टेट हाईवे ट्रैफिक पूरी तरह से यहां पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक रोकने के लिए शेर नाले के दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। उधर उत्तरकाशी के सिल्याण गांव में लगातार बारिश की वजह से भूधसाव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। गांव के रास्ते और घरों की आंगन में दरारें दिखने लगी हैं। गांव वाले दहशत में हैं।
बरसात ने गांव के नीचे भू धसाव को बढ़ा दिया है और 3 घरों में दरार आई है। लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि बारिश होने से मकान धंसने का डर और बढ़ गया है। पूरा 4-5 परिवारों को भयंकर ही खतरा है कि रात देने का संकट है और वैसे तो पूरे ही गांव ही डैमेज स्थिति में है। और यहाँ पर शासन प्रशासन पटवारी आए थे, कानून आए थे, ठीक है, अपनी कार्य प्रणाली को कोई उन्होंने गांव के उसमें कोई सुझाव नहीं दिया। उधर चमोली के नीति मलारी हाईवे पर शनिवार रात को बादल फटने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर पुल वॉश आउट हो गया, जिसकी वजह से घाटी के 15 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। मौके पर बीआरओ ने वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वैकल्पिक रास्ता बनने में भी अभी लंबा वक्त लग सकता है। रास्ता तबाह होने की वजह से काम करने वाले कर्मचारी पोकलिन मशीन के जरिए नदी पार कर रहे हैं। उसमें ह्यूम पाइप के जरिए अस्थायी जो वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाया जाएगा और साथ में क्योंकि उस तरफ को हमारे 15 गांव हैं और उसमें एक बड़ी आबादी आज की तिथि पे निवास करती है, तो उसके लिए भी हम चिंतित हैं। पिथौरागढ़ के एलागाड़ में मौजूद एनएचपीसी के पावर हाउस के ठीक ऊपर फिर लैंडस्लाइड हुआ है और यहां बड़ी पहाड़ी भरभरा कर गिरी। बीते दिनों ठीक यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से टनल का रास्ता बंद हो गया था। आज एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ। पावर हाउस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लैंडस्लाइड होने से इस इलाके में भारी भरकम बोल्डर गिरे हैं। व्हिसिल मारो यार, कोई चीज को याद नहीं करते। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 10 दिन से बंद है। बनास नारा चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। बड़कोट विकासनगर नेशनल हाईवे भी बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे बांसबाड़ा के समीप बाधित हो रहा है, जबकि काकड़गाड़ डोलिया देवी पर भी लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से खतरा बना हुआ है और ऐसे में पुलिस जगह जगह यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोक रही है। केदारनाथ मार्ग पर मलबा आने के कारण केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध है। उत्तरकाशी में तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी पूरे उफान के साथ बह रही है और जिले के बरसाती नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता बलवीर परमार ने। जनपद उत्तरकाशी में लगातार बारिश जारी है और बारिश जिस तरह से हो रही है उसके बाद जो गंगा नदी है पूरी तरह से उफान में बह रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो से भागीरथी नदी जिसे गंगा कहा जाता है उफान में बह रही है। आप देख सकते हो कि किस तरह से जल बढ़ा हुआ है और तटों को छू के बह रही है। और मौसम की हम बात करें तो आप मौसम देख सकते हो कि किस तरह से बादल कोहरा लगा हुआ है और हल्की बारिश जनपद में जारी है। इस समय गंगा और गंगा की सहायक नदियां सभी उफान में बह रही है। और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो यमुनोत्री हाईवे लंबे समय से बंद है और आज कई जगह से सुबह से ही बंद है और गंगोत्री हाईवे भी खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे जो ग्रामीण हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश लगातार जारी है, कई ग्रामीण सड़कें बंद है, परेशानियों का सामना जो ग्रामीण है उन्हें करना पड़ रहा है। और बारिश जिस तरह से हो रही है पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बलवीर परमार, न्यूज 18, केदारघाट, उत्तरकाशी। और पूरे उत्तराखंड में आज भी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है, कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के अलर्ट को देखते हुए इन सभी जिलों में स्कूल बंद रहे आज।
आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई है। लोगों को भी सतर्क किया गया है कि नदी किनारे न जाएं और घर पर ही रहें अगर बहुत जरूरी काम ना हो। अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्वारब हाईवे पूरी तरह से बंद है। क्वारब के पास पहाड़ी दरक रही है, मलबा सड़क पर आया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला हाईवे बसौली खान के पास सड़क टूट जाने की वजह से बंद है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा, चटवा, पीपल, नंदप्रयाग, पागलनाला के पास खोल दिया गया है, लेकिन पहाड़ से मलबा गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। हल्की बारिश में ही पहाड़ दरक रही है और मलबा गिर रहा है। हाईवे बार बार बंद हो रहा है। जिले में बारिश से कई सड़कें बंद हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में सोमवार को 300 से ज्यादा सड़कें बंद हुई, जिन्हें खोलने के लिए 700 के आसपास मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ राजेश चंद्र शर्मा के मुताबिक सभी एजेंसियों की सड़कों को मिला लिया जाए तो अभी तक प्रदेश को अकेले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अकेले पीडब्ल्यूडी को 550 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, ये जानकारी उन्होंने दी। सुबह की हमारी रिपोर्ट सभी खंडों से, सभी जो हमारी जो रोड एजेंसीज हैं उनसे मिली है, तो आज प्रदेश में 309 सड़कें बंद हैं और इसमें लगभग हमारी 700 मशीन करीब कार्य कर रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पे सड़कों को खोलने के लिए। अगर मैं पीएमजीएसवाई को, एनएचआईडीसी सबको अगर मिला लेता हूं मैं, तो जितनी हमारी रोड एजेंसीज हैं तो लगभग हमारा 2400 करोड़ करीब का नुकसान अभी तक हमारे रिपोर्टेड। पीडब्ल्यूडी का अगर हम पीडब्ल्यूडी की अपनी बात करें तो पीडब्ल्यूडी में लगभग ये 550 करोड़ करीब का डैमेजेस। लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया। गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर तीर्थयात्रियों को अलर्ट कर रही है और गंगा किनारों से दूर रहने की अपील कर रही है। वहीं हरिद्वार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन लोगों को नदी से दूर रहने की बार बार अपील कर रहा है। लोगों से सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बारिश के बाद गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो अलर्ट आया है उसमें आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश दिखाई गई है और साथ ही क्योंकि पहाड़ी जनपदों में भी बारिश हो रही है, हमारी गंगा नदी का जलस्तर लगातार हम वॉच कर रहे हैं। सभी जो निकटवर्ती गांव हैं, बस्तियां हैं नदी के, वहाँ पे सभी को अलर्ट पे रखा गया है और सितंबर पूरा महीना हम लोग अलर्ट पे रहेंगे। इधर खटीमा गोलीकांड की बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें, 1 सितंबर 1994 को खटीमा में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिनमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं
खटीमा वासियों को भी, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। दुबई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 140 देशों में अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का प्रसाद पोस्टल के जरिए मिल सकेगा। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसके लिए बाकायदा डाक विभाग के साथ एक MOU साइन किया है। तुलसी, चंदन और गंगाजल बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य प्रसाद माना जाता है। वहीं केदारनाथ की भभूति को श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए 140 देशों में मंदिर का प्रसाद भेजने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस प्रसाद को 72 घंटे की डेडलाइन के अंदर पोस्टल विभाग द्वारा पहुंचाने का करार किया गया है। डाक विभाग के साथ बद्री केदार मंदिर समिति ने MOU साइन करते हुए 140 देश को इसमें लिस्टेड किया है, जहां रह रहे सनातनियों तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। वहीं पूरी दुनिया के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पूरी कंट्रीज में रहते हैं, 140 देशों के साथ जो है कि हमने MOU किया है, जहां पर जो है कि श्रद्धालु जो जिनका भाव बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी से है, उन तक हम इस प्रसाद को पहुंचाएंगे। वैसे इन 140 देशों में अमेरिका का भी नाम था, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के चलते वहां सेवा बंद की गई है। फिलहाल अब केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रसाद उन लोगों को भी मिल सकेगा जो उत्तराखंड में आकर धाम के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी आस्था विदेश में रहकर भी धाम से जुड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर रामनगर में सोमवार को सड़क हादसा हो गया। ढिकुली गांव के पास के MOU की बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रामनगर से बस चौखोटिया जौरासी के लिए रवाना हुई थी और इस दौरान ढिकुली के पर सामने से आ रही तेज रफ्तार जिप्सी को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बस को साइड किया तो बस का एक पहिया कच्चे रास्ते में चला गया, जिसकी वजह से बस पलट गई और हादसा हो गया। ड्राइवर के कथनानुसार ऐसा बताया गया है कि सामने से एक टेम्पो था और उसके पीछे एक जिप्सी आ रही थी। दोनों बहुत तेज चल रही थी। उनको बताने के चक्कर में जो है उसने गाड़ी थोड़ा कच्चे में डाली और कच्चे में डालने पर उसका पहिया धंस गया और धंसने के उपरांत वहाँ पर पलट गई थी। इसमें अभी तक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इसमें से सभी लोग सामान्य घायल हैं। एक बार के फ्रैक्चर होने की बताया जा रहा है। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। MDDA ने 11 मकानों के खिलाफ सील किया है। मानकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सील किया। वहीं MDDA का कहना है कि अगर सील किए गए मकानों से छेड़छाड़ की गई तो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। MDDA के एक्शन से बिल्डर्स में खलबली है। MDDA का ये भी कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। ऐसे सभी अवैध भवनों को, निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 11 जो हमारी ऐसे भवन थे, अवैध निर्माण थे, उनको MDDA की टीम के द्वारा सील किया गया है और लगता है या सील को क्षतिग्रस्त करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस या वैन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। देहरादून में अब पेरेंट्स खुद स्कूल बस की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
देहरादून के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल वैन और बस के लिए एक स्पेशल फीडबैक फॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स के पास उन गाड़ियों का एक्सेस होगा जहां उनके बच्चे सफर करेंगे। इसके अलावा स्कूलों के लिए भी नियम कड़े किए जाएंगे, जिसमें रजिस्टर्ड गाड़ियां होने के साथ उनमें कैमरे, फायर सिस्टम के साथ महिला अटेंडेंट होना जरूरी होगा। स्कूल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें जीपीएस लगा होना चाहिए, जो स्कूल की रजिस्टर्ड होती है। जीपीएस का एक्सेस पेरेंट के पास भी होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। स्कूल वाले कहते हैं हमने जीपीएस लगाया हुआ है, लेकिन मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए एज़ पर हाई कोर्ट ऑर्डर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि सीट कंफर्टेबल है कि नहीं है, उनकी कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, ड्राइवर बिहेवियर कैसा है, तो इसके लिए हमने एक फीडबैक फॉर्म बनवाया कि जितने भी बसेस हैं सब में क्या नाम जो है कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सब स्कूल कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनका क्या नाम जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी हर स्कूल के लिए प्राइमरी है। पेरेंट्स का कहना है कि ये फैसला अच्छा है और स्कूलों को नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं पेरेंट्स छोटी वैन में इन नियमों को पालन करने को लेकर आशंका भी जता रहे हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर बच्चे स्कूल वैन और बस का इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, जिनको लेकर आए दिन शिकायतें मिलती हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग की सख्ती के बाद हालात में सुधार आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची है। सातू आठों का ये पर्व, जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं सातों आठों यानी कि गमारा पर्व में। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। सप्तमी के दिन विग्रह की पूजा की जाती है और फिर दूसरे दिन आठों के दिन अष्टमी के दिन शिव जी का जो है विग्रह बनाया जाता है। उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा अर्चना होती है। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्न को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोकगीतों पर खेल लगाती हैं। ये खेल जहां शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है, वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए दिखाई देती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। चारों तरफ जब हरियाली छा जाती है तो किसान भी बड़ा खुश होता है और चारों तरफ फिर वो खेल, जोड़ा, चांचड़ी, मदमस्त होने लगते हैं लोग। और ये है सातों आठों की कथा और विशेष तौर पर देवादेव महादेव शिवशंकर भोलेनाथ और पार्वती जी का एक पावन त्योहार माना जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय करवाया है, वे भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हों। फिर भी पहाड़ के मेले और पर्व इंसानों को एक सूत्र में बांधने में 100% सफल हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में गणेश महोत्सव का समापन हो गया है। 4 दिनों तक नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बाद गणपति की शोभा यात्रा नैनीताल में निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ गणपति की यात्रा में कई लोग शामिल हुए। अगले बरस जल्द आने की कामना के साथ ही गणेश की मूर्ति को झील में विसर्जित किया गया।
आपको बता दें 27 अगस्त को गणेश की प्रतिमा स्थापित और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 5 सितंबर तक चारों धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक रहेगी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। चार धाम की यात्रा, हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये फैसला 5 सितंबर तक के लिए लिया गया है। तेज बारिश की वजह से, लगातार खराब मौसम की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से यह फैसला लिया गया। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर चार धाम की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी गई है।